नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। रहीम दास जी ने जितने भी दोहे लिखे वो नीति संबंधी विचार हैं। उनके अच्छे अच्छे विचारों को प्रकट करने के लिए उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं। उनके हर दोहे में हमें एक अच्छा संदेश मिलता है, एक ऐसी शिक्षा मिलती है जिसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं रहीम के दोहे। कहे रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। आइए इसका अर्थ जाने, इसका अर्थ क्या है। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं, जब मनुष्य के पास धन दौलत होती है तब वो बहुत सारे लोग जो हैं उसके चारों तरफ वाले उसके सगे संबंधी रिश्तेदार बनने लग जाते हैं। आपने देखा जब जिसके पास सब कुछ होता है उसके सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन क्या उनको हम अपना सच्चा मित्र कह सकते हैं? नहीं। सच्चा मित्र वो है जो विपत्ति के समय, मुश्किल समय में आपका साथ निभाता है। तो रहीम दास जी कहते हैं, विपत्ति का समय जो होता है वो सच्चे मित्र की कसौटी है कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन नहीं है। तो विपत्ति के समय जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। तो इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं, नदी या तालाब के पानी में मछलियाँ पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है, आपने देखा है कि जब नदी में बहुत सारी मछलियाँ तैर रही होती हैं और उनको पकड़ने के लिए मछुआरे जो हैं नदी के अंदर जाल डालते हैं और जाल डालते ही मछलियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। तो रहीम दास जी कहते हैं, जब जाल डाला जाता है तो पानी मछलियों का मोह त्याग देता है। पानी मछली का साथ नहीं निभाता, वो क्या करता है, अलग हो जाता है, लेकिन मछली पानी का मोह नहीं छोड़ती। वो क्या होता है, जैसे ही जाल के अंदर फंसती है उसको बाहर निकाला जाता है तो वो अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात मछली पानी के साथ बहुत अधिक मोह रखती है, लेकिन पानी उसके साथ मोह नहीं रखता, वो उसका मोह त्याग देता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। आइए इसका अर्थ जानते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रकृति सदा से ही परोपकारी स्वभाव की रही है। कैसे रही है परोपकारी स्वभाव की? आपने देखा बेटा, वृक्ष फलों से लदे रहते हैं। क्या वृक्ष कभी अपने फल खाते हैं? नहीं, हम खाते हैं वृक्षों के फल। नदियाँ पानी से भरती रहती हैं। क्या आपने देखा नदियाँ पानी किसके लिए लाती हैं? अपने आप पीती हैं? नहीं पीती। हम नदियों में का पानी अपनी खेती में प्रयोग करते हैं, नदियों के पानी में नहाते हैं लोग, नदियों का पानी सिंचाई में और बहुत सारी जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो प्रकृति हमेशा दूसरों के लिए कार्य करती है। इसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो भलाई का कार्य करते हैं। धन अपने पास जिनके पास होता है वो दान करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सज्जन पुरुष कहलाते हैं। तो हमेशा हमें भी परोपकार करना चाहिए। इस दोहे में रहीम दास जी ने प्रकृति के द्वारा परोपकार की शिक्षा दी। थोथे बादल क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाचली बात। रहीम दास जी कहते हैं कि कुछ धनी लोग संपन्नता के समय, संपन्नता मतलब जब उनके पास बहुत धन दौलत सब कुछ था, उस समय जिन बातों के आदी होते हैं, जो आदतें उनकी होती हैं, वो संपन्नता चली जाने पर भी उन आदतों को नहीं छोड़ते। आइए इसको एक और तरह से आपको समझाते हैं कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था, सब कुछ था, वो संपन्न था, लेकिन अचानक से क्या हुआ,
वो संपन्नता उसकी समाप्त हो गई, अर्थात उसके पास उतना धन नहीं रहा। लेकिन उसको वही आदत पड़ी हुई थी, उस धन के साथ जो भी उसने अपने लिए ऐशो आराम जो कुछ भी बनाया था, वो धन चले जाने के बाद भी उसको नहीं छोड़ पाया। तो अपने उन दिनों की बातें बार बार करने से क्या होता है कि सामने वाला जो सुन रहा है वो कहता है, अरे इसके पास अब इतना पैसा तो है नहीं, क्यों ये ऐसी बातें कर रहा है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वो बातें उसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस प्रकार क्वार के महीने में जल से बिना जल के बादल, जल से हीन बादल आते हैं, खूब गरजते हैं, लेकिन उनमें जल नहीं होता, वो बरस नहीं सकते हैं और आकर गहरा कर चले जाते हैं। तो उसी तरह से उस व्यक्ति की बातें व्यर्थ होती हैं, अर्थात अब जैसी आपकी स्थिति हो वैसी ही बातें आपको करनी चाहिए। जो आपकी स्थिति होती है उसी में स्वयं को स्वीकार करना। धरती की सी रीत है सीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। तो रहीमदास जी इन पंक्तियों में हमें बताते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। जैसे धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों ऋतुओं में उसी प्रकार धैर्य धारण करके रहती है। जब कम गर्मी होती है तब भी धरती ऐसे ही रहती है, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, धरती तप रही होती है, तब भी धरती अपने धैर्य को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार मनुष्य को विपत्ति पड़ने पर अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धरती की तरह सहनशील होना चाहिए। इन पंक्तियों में रहीमदास जी हमें धैर्य धारण करने की शिक्षा देते हैं कि कोई भी विपत्ति आए उसका धैर्य के साथ सामना करना चाहिए।